गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। गांधीनगर गुजरात राज्य का कैपिटल यानी राजधानी शहर है और ये है उसका रेलवे स्टेशन। मैं कुशाग्र बोरा और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अभिषा हिंदी में उसी गांधीनगर रेलवे स्टेशन से। यहाँ गर्मी इतनी सारी है कि मुझे अपने कान के पास में छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आई हैं। उसकी हालांकि मैंने दवा लगाई है, दवाई मेरे पास में थी। और ये है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पर बना हुआ मॉडल, रेलवे स्टेशन का मॉडल। ये मॉडल एक एयर कंडीशनड प्रतीक्षालय में बना हुआ है। ये एसी क्लास के पैसेंजर्स के लिए है, लेकिन मैंने सब स्लीपर क्लास के लोगों को भी यहाँ देखा। यानी कोई चेकिंग वगैरह जैसा कुछ दिखा नहीं मुझे। मैं तो खैर इसका वीडियो बना करके बाहर निकलने की ही सोच रहा। तो ये है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। देखिए कितने सारे लोग हैं। आज अभी इस वक्त सुबह सुबह के 9 बजे हैं और लोग बागों ने तांता लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब इस वक्त हम जिस ट्रेन से जाएंगे वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं गांधीनगर कैपिटल से दौलतपुर चौक जाने वाली ट्रेन से। देखिए कितने सारे पैसेंजर्स हैं इसी ट्रेन से यात्रा करने वाले। हम लोग उसी ट्रेन से जाने वाले हैं। सामने खड़ी है हमारी ट्रेन। ये ट्रेन वेरावल गांधीनगर ट्रेन के रैक शेयर करती है, यानी वेरावल से गांधीनगर की जो ट्रेन यहाँ आती है वही ट्रेन, वही डिब्बे दौलतपुर चौक के लिए निकल पड़ते हैं। दौलतपुर चौक जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यानी गुजरात से हिमाचल प्रदेश का डायरेक्ट कनेक्शन इस ट्रेन के माध्यम से होता है, और वो भी वाया चंडीगढ़, अंबाला वगैरह जैसे रेलवे स्टेशनों से जो कि प्रसिद्ध हैं। चंडीगढ़ से आप कालका होकर के शिमला तक जा सकते हैं, वहीं से आप कुल्लू मनाली भी जा सकते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त बहुत सारे लोगों ने इस ट्रेन में जाने की सोची है। आज हमारी ट्रेन फुल पैक पड़ी है, कोई सीट अवेलेबल नहीं है। मैंने भी करीब 20 दिन पहले इस ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लिया था स्लीपर क्लास में, इसीलिए आज मैं जा पा रहा हूँ। गांधीनगर की दौलतपुर चौक एवी जगह है। इस वीडियो के निर्माण में हमें हमारे गांधीधाम के मित्र श्री सुभाष गोयल जी का सहयोग प्राप्त हुआ है। तो हमारी ट्रेन चलने के लिए तैयार है। मैं इस वक्त मेरे कोच S2 के पास खड़ा हूँ। मेरा बर्थ नंबर है 5252। सीनियर सिटीजन की उम्र का होने की वजह से मुझे लोअर बर्थ मिली है, हालांकि मैंने साइड लोअर बर्थ मांगी थी। खैर, ये जो आप देख रहे हैं ये है सबवे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 जाने के लिए। हमारी ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और चलने के लिए तैयार है। गांधीनगर डिपार्चर। चलिए गांधीनगर से निकल चले, डिपार्ट हो चुके। आओ जो बापू, चलो।
सुबह का वक्त हुआ है पूरे 10। जी हाँ, इस ट्रेन का चलने का वक्त है सुबह के 10 बजे। और एक और जानकारी आपको दे दूं कि ये एक डेली रनिंग ट्रेन है, हर रोज चलती है सुबह 10 बजे गांधीनगर कैपिटल से दौलतपुर चौक के लिए। और आजकल गर्मी के इन दिनों में, जबकि वैकेशन हो चुका है, लोग बाग अपने घर से निकल चुके, और इस ट्रेन के अंदर उन्होंने अपने अपनी जगह बुक करवा रखी है। अब आने वाले 2 महीने तक ये ट्रेन खचाखच फुल कैपेसिटी में चलेगी, क्योंकि ये दिल्ली भी जाएगी वाया राजस्थान होते हुए, दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह। इसका रूट बहुत बेहतरीन है। चलिए, हाथ कंगन को आरसी किया, आगे आगे देखिए, पूरा रूट मैं आपको दिखाऊंगा। जी हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले हॉल्ट कलोल। कलोल का नाम आते ही उसके साथ कड़ी अपने आप जुड़ जाती है। जी हाँ, यहाँ जब हम कलोल का नाम लेते हैं तो सिर्फ कलोल नहीं बोलते, कड़ी कलोल बोलते हैं। कड़ी एक अलग गांव है, कलोल के आसपास में ही होगा, पता नहीं है, लेकिन एक गुजराती होने के नाते हम गुजराती लोग जब भी कलोल का नाम लेते हैं, कड़ी कलोल इकट्ठा बोलते हैं। खैर, हमारी ट्रेन कलोल जंक्शन के बाद वाया महसाना जंक्शन होते हुए अब पहुंचेगी पालनपुर जंक्शन, जो कि गुजरात राज्य का अंतिम रेलवे स्टेशन बनेगा। इसके बाद राजस्थान की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। तो इस वक्त हम बस पहुंचने वाले हैं पालनपुर जंक्शन। वक्त हो चला है दोपहर के 12:15 बजे का, और हम ये देखिए आ चुका पालनपुर जंक्शन। गांधीनगर से 2 घंटे 15 मिनट के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। सामने ही खड़ी है गांधीधाम एक्सप्रेस। जी हाँ, पालनपुर जंक्शन ऐसा जंक्शन है जहां से 3 दिशाओं की ट्रैक्स निकलते हैं। एक अहमदाबाद दिल्ली मेन लाइन वाया राजस्थान, ये पूरी लाइन यहाँ से निकलती है, और एक और लाइन जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो गाड़ी खड़ी है वो है गांधीधाम एक्सप्रेस, और वो जाएगी गांधीधाम यानी कच्छ की ओर गांधीधाम जाने के लिए। अब मैं इस वक्त हमारे डिब्बे के सामने ही एक फूड स्टॉल आया। ये देखकर मुझे प्रसन्नता हुई कि पहली बार S2 के सामने कोई फूड स्टॉल आया। यहाँ से पानी वगैरह मैंने ले लिए, ये एक अच्छी बात हुई मेरे साथ। चलिए, हमारी ट्रेन निकल चुकी है पालनपुर जंक्शन से। पालनपुर जंक्शन गाड़ी ऐसे वक्त पर पहुंचती है जबकि खाना खाने का वक्त होता है। तो वैसे इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, लेकिन लोकल वेंडर्स खाना भी बेचते हैं इस ट्रेन के अंदर। रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी अच्छा खासा खाना मिल जाता है पालनपुर रेलवे स्टेशन पर। अब हम लोग अरवली की जो पहाड़ी रेंज है, माउंटेन रेंज अरावली, क्योंकि इसके एक तरफ है गुजरात और इस रेंज के दूसरी तरफ है
राजस्थान। तो अब हम एंटर करेंगे आबू रोड। पहला ही स्टेशन आता है आबू रोड इस लाइन पर। ये है मेरे कुछ संगी साथी सहयात्री। दोपहर का वक्त है, खाना वाना खाने के बाद आराम करने के लिए अब सोने की तैयारी कर रहे हैं और हम पहुंचे हैं आबू रोड। ये देखिए आया आबू रोड, आबू रोड जंक्शन। यहाँ एक लाइन तारंगा हिल की ओर भी जाती है। ये अहमदाबाद दिल्ली रूट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है आबू रोड। कोई बात नहीं। देखो सर, अगर आप हमारी कंप्लेन नहीं लिखोगे तो वो बहन जवाबदार नहीं। पहली कंप्लेन क्या है? कंप्लेन ये है कि हमको मदद नहीं है, उन्होंने टिकट बुक कराई, आपने कैंसिल करी, अब आप वो पैसे तो आप ही के पास है। हमने इनसे, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, हमने इनसे कंप्लेन बुक मांगी है, देंगे। बस ये दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। सर आप कंप्लेन बुक दे दो। कंप्लेन हमें कंप्लेन करनी है इस चीज की। अरे सर नहीं वो बात नहीं। आबू रोड से निकल चुके और अब अगला स्टेशन है स्वरूपगंज। वैसे आबू रोड में आप जो ये सब देख रहे थे वो एक बहन ने अपनी सहेली की टिकट पर वो यात्रा कर रही थी और टीटी ने उनको कहा कि ये गलत है, कानूनन आप बिना टिकट मानी जाएंगी और आपको फाइन के साथ अलग से दूसरी टिकट मैं बना करके देता हूं। उन्होंने मना किया तो फिर पुलिस आ गई और ये सब कुछ हो रहा है। खैर बाद में उस बहन ने पैसे भर दिए जुर्माने के साथ। ऐसे ऐसे किस्से होते रहते हैं। ये एक नॉर्मल सी मानसिकता है हमारी कि जैसे कि अब मेरा दोस्त अगर उसने टिकट बुक कराई अपने नाम पर और वो नहीं जा रहा है और उसने मुझसे कहा कि अगर तुझे जाना है तो ले मेरा टिकट और चला जा, और मैं अगर उसके टिकट पर आता हूं तो जाहिर सी बात है रेलवे इस बात को नहीं मानती, वो मुझे बिना टिकट ही मान लेती है। खैर चलिए, कानून कानून है। ये है पिंडवाड़ा, रेलवे स्टेशन का नाम है पिंडवाड़ा। धूप कितनी है देखिए, चिलचिलाती धूप, और इतनी धूप होने के बावजूद भी यात्री दिख रहे हैं रेलवे स्टेशन पर। यह है पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन। देखिए भले ही कोई खास भीड़ नहीं है मगर इक्का दुक्का ऐसे 4-5 लोग तो दिख ही रहे हैं। ये देखिए ये सारे लोग इसी ट्रेन से जाने वाले हैं। हालांकि यहाँ कोई उतरा नहीं है, हमारे डिब्बे से तो कोई नहीं उतरा। अब ये जो ट्रेन अभी डिपार्ट हो चुकी है पिंडवाड़ा से। पिंडवाड़ा का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ये। राजस्थान में कितनी गर्मी है उसका उदाहरण इस वक्त
मैं देख रहा हूँ और आप भी महसूस कर रहे होंगे। ये देखिए कितने सारे शेड हैं, मगर पूरे प्लेटफॉर्म पर शेड नहीं बना हुआ है। बीच बीच में से खुले खुली जगह भी रख दी गई है इस प्लेटफॉर्म पर। लोग बाग तो हैं। ये देखिए एक और शेड आया, लेकिन छोटे छोटे शेड बने हुए हैं। ये पिंडवाड़ा लिखा हुआ बोर्ड भी आया और अब हम निकल चुके हैं पिंडवाड़ा से और पहुंचे हैं अजमेर जंक्शन। जी हाँ, ये है अजमेर जंक्शन और अजमेर जंक्शन से भी हमारी ट्रेन बस निकल रही है। हुआ ये कि अत्यधिक गर्मी के कारण मेरा मोबाइल इतना सख्त गर्म हो गया कि वो हैंग होने लगा। तो समय समय पर मुझे उसे बंद करना पड़ता था। यही वजह है कि मैं पूरा का पूरा शूटिंग नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि कैमरा, ये मोबाइल बहुत गर्म हो जाता था। हालांकि मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, मगर क्योंकि ये स्लीपर क्लास नॉन एसी क्लास होता है, तो बाहर की गर्मी की गर्म हवा, सूर्य की रोशनी सब मिल मिलाकर इसे गर्म कर देते हैं और पूरा का पूरा मोबाइल हैंग हो जाता था। थोड़ा थोड़ा, खैर चलिए, अजमेर को मैं शूट कर पाया, यही गनीमत है। अजमेर जंक्शन से हम आगे निकल चुके। बस पहुंच रहे हैं फुलेरा जंक्शन। अंधेरा होने को है। ट्यूबलाइट भी दिख रही है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 फुलेरा जंक्शन। पहुंच जाइए फुलेरा। यहाँ भी कुछ लोग उतरे भी हैं और चढ़े भी हैं। अंधेरा बहुत है इस जगह पर। यहाँ लाइट्स नहीं दिख रही। चलिए, निकल चुके फुलेरा जंक्शन से। અત્યારે जयपुर अंडर कंस्ट्रक्शन थे। ये लीजिए, पहुंचे हैं जयपुर जंक्शन। ये जयपुर रेलवे स्टेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये भी अब इसका भी विस्तरण हो रहा है। बहुत सी चहल पहल यहाँ पर नजर आ रही है।
और अब हम पहुंच रहे हैं उसी जगह जहां से हम चले थे, यानी गांधीनगर। लेकिन यहाँ नाम अलग है, गांधीनगर जयपुर। अब समझ में आया आपको कि गांधीनगर कैपिटल क्यों रखा गया, क्योंकि एक ही रूट पर दो गांधीनगर हैं। एक है गांधीनगर जयपुर जो कि इस वक्त हम खड़े हैं, और दूसरा है हम जहां से निकले गांधीनगर कैपिटल। इसलिए उसे उस गांधीनगर को कैपिटल कहा गया, क्योंकि वो गुजरात राज्य की राजधानी भी तो है। और ये है गांधीनगर जयपुर। चलिए, અને અહીં જયપુરવાળાને ગાંધીનગર સાથે જયપુરનું નામ જોડી દેવાયું. આમ બંને ગાંધીનગર છૂટા પડી શકે, એમની ઓળખાણ કરી શકાય. तो निकल पड़े गांधीनगर जयपुर से, રાજસ્થાનનું और अब हम पहुंच रहे हैं दौसा। जी हाँ, राजस्थान का दौसा, DAUSA, दौसा। દાહોદ. ये देखिए लिखा हुआ है दौसा। पिज्जा बोले डोमिनोज पिज्जा भाई 'दौसा से निकल चुके और अब क्या, चलिए देखते हैं। पहुंचे हैं बांदीकुई। जी हाँ, ये है बांदीकुई। अब बांदीकुई रात के 10 बजे पहुंचे, यानी गांधीनगर कैपिटल से हम सवेरे 10 बजे निकले थे और इस वक्त बांदीकुई में बजे हैं 10 रात के। રાતે 12 घंटे का सफर हुआ पूरा। अभी भी 14 घंटे का सफर बाकी है, नींद भी आ रही है। चलिए, जितना शूट कर पाऊंगा करूंगा, बाकी तो बाद में मुझे भी सोना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लीपर क्लास है। मैं लोअर बर्थ पर हूँ, मिडल बर्थ पर एक और सज्जन हैं, ઉતર્યા. तो उनके लिए मुझे जगह तो देनी ही होगी। वो अपनी सीट नीचे करेंगे, और सॉरी ऊपर करेंगे और सोएंगे। तो चलिए, जहाँ भी मुझे अगर मौका मिलेगा मैं शूट करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए। ये हम लोग निकल चुके और कहाँ पहुँचे। એવું લાગે છે કે અહીં ટ્રેનનું રિવર્સલ થયું છે. જે દિશાએથી આપણે આવ્યા એ જ દિશાએ जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, જઈ રહ્યા છીએ. ये कुरुक्षेत्र से हम निकल चुके, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन। और निकले भी इस तरह से कि जैसे यहाँ ट्रेन का रिवर्सल हुआ है। हम लोग उसी दिशा की ओर जा रहे हैं जिस दिशा से हम यहाँ आए थे। अब ट्रेन का रिवर्सल हो चुका है। कुरुक्षेत्र मुझे रेलवे स्टेशन लेना था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म हम छोड़ चुके थे, हमारी ट्रेन छोड़ चुकी थी। खैर चलिए, सुबह होने को है। કુરુક્ષેત્ર રેલવે સ્ટેશન મૂક્યા બાદ
ટ્રેનનું રિવર્સલ થયું છે અને હવે અંબાલા કેન્ટ તરફ આગળ ધપી રહ્યા છીએ. तो अब हम अगले रेलवे स्टेशन अंबाला कैंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मगर ये नज़ारे देखिए. सुबह सुबह सूरज निकल ही रहा है, उसकी लालिमा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीच में से झांकती हुई लालिमा, कितना सुंदर नज़ारा है ये. आप कभी ट्रेन से इसे देखें तो पता चलेगा कि ये एक बेहतरीन अनुभव है. सुबह की शांति क्या होती है, उस शांति में ऐसे नज़ारे आंख के सामने आना, इसका कोई मोल नहीं. ये अनमोल दृश्य हैं. અદ્ભુત દ્રશ્ય. આટલા ઊંચા ઊંચા ઝાડ અને એની પાછળ થતો સૂર્યોદય, એની લાલીમાં જુઓ કેવી સરસ દેખાય. दरवाजे पर खड़े खड़े मैं इन अद्भुत दृश्य को, उसका रसपान कर रहा था. और अंदर अब तो जो सहयात्री हैं वो भी उठने लगे हैं, क्योंकि अब ट्रेन पहुंच रही है પહોંચ્યા છીએ अंबाला कैंट. जी हाँ, ये है अंबाला कैंट. हमारे डिब्बे में ज्यादातर यात्री चंडीगढ़ के हैं, वो लोग चंडीगढ़ उतर जाएंगे. इस वक्त बजे हैं सुबह के 6. हमारी ट्रेन आधा घंटा बिफोर टाइम अंबाला कैंट पहुंची है. अंबाला कैंट पहुंचने का टाइम था 6:35, मगर ट्रेन आ गई 6 बजे. अब यहाँ 35-37 मिनट रुकेगी. वैसे यहाँ का हॉल्ट सिर्फ 2 मिनट का ही है. चलिए, यहाँ कुछ स्टॉल्स वगैरह हैं, लगाते हैं चक्कर, क्या क्या मिलता है खाने पीने के लिए जरा देख लेते हैं. कोई चीज अच्छी लगी तो जरूर से ले लेंगे. अंबाला कैंट, पंजाब. ટ્રેન બોડી જ થાય એ જરૂરી નથી. બિફોર ટાઈમ વહેલી પણ આવી શકે છે. આજે એવું જ બન્યું. चलिए, अंबाला कैंट से रवानगी, डिपार्चर. अब अगला स्टेशन है चंडीगढ़, जो कि 1 घंटे बाद आएगा. सुबह 7:30 बजे वहां पहुंचने का टाइम है. और हमारे कोच में से लगभग यात्री चंडीगढ़ उतरने वाले हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से उन लोगों को कालका के लिए ट्रेन मिल जाएगी, जो कि कालका से माउंटेन ट्रेन द्वारा वो लोग शिमला भी जा सकते हैं. बस के द्वारा मनाली, कुल्लू मनाली वगैरह जैसे पर्वतीय स्थलों पर भी वहीं से उन्हें बसें मिल जाएंगी. अब चंडीगढ़ इस तरह से एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन बन गया है. खैर, अंबाला कैंट से हम लोग निकल चुके. हमारी ट्रेन अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन छोड़ रही है. ये है अंबाला कैंट का रेलवे स्टेशन. कितने सामने प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, बीच में लाइनें हैं. एक कोई रैक भी खड़ा है, दिख नहीं रहा है कौन सा रैक है वगैरह. ICF का रैक है. और
अब अगला स्टेशन जैसा मैंने आपको बताया वो है चंडीगढ़। चलिए राह देखते हैं चंडीगढ़ की। अंबाला इंडस्ट्रियल एरिया भी है, रेलवे का हब भी है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। बस पहुंच रहे हैं चंडीगढ़। ये आया चंडीगढ़ और मेरे सामने जो लोग बैठे थे वो सब यहाँ पर उतर रहे हैं चंडीगढ़ में। ये कोई ट्रेन आई है। खैर चंडीगढ़ भी एक महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कालका की ओर एक लाइन जाती है, एक लाइन दौलतपुर चौक की तरफ जाती है जहाँ से हम लोग जाएंगे। चंडीगढ़ प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 चंडीगढ़। चंडीगढ़ के हमारे को पैसेंजर्स उतर गए चंडीगढ़ में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और अब चंडीगढ़ से चलने की तैयारी हो रही है। आज है चंडीगढ़ ट्रेन। चंडीगढ़ राइट टाइम आ चुकी तो जाएगी भी राइट टाइम निकलेगी। चलिए डिपार्चर चंडीगढ़ से। वैसे चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। इसे जब नया बसाया गया था तो काफी प्लानिंग के साथ बसाया गया था। इतना अच्छा ये शहर बन पड़ा था कि जब दोनों राज्यों को अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया तो दोनों इस चंडीगढ़ के लिए लड़ पड़े। दोनों को चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाना था। बाद में यह तय किया गया कि दोनों अपनी अपनी राजधानी यहाँ पर बना सकते हैं चंडीगढ़ में। बस तब से चंडीगढ़ दोनों राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। सूर्योदय हो चुका है, समय हो चला है सुबह के 8। अभी तो 8 ही बजे हैं और सूरज इतना तप रहा है जैसे कि गर्मी बरस रही हो। यहाँ सूरज काफी ऊपर आ चुका है 8 बजे। पंजाब का ये नजारा। अब हम पहुंच रहे हैं मोरिंडा। जी हाँ, ये है मोरिंडा रेलवे स्टेशन। अजीब सा नाम लग रहा है लेकिन अब नाम है मोरिंडा। समय 8:40। पंजाब का रेलवे स्टेशन है। पंजाब में पहुंची रहे છીએ रूपनगर। हाजी रेलवे स्टेशन नाम। और अब पहुंच रहे हैं रूपनगर। यहाँ ये रूपनगर रेलवे स्टेशन का नाम है, गांव का नाम है, शायद हो सकता है बड़ा शहर भी हो। रूपनगर। एक मुझे याद आ रहा है रूप बस, वो भुज शालीमार के रूट पे आया था रूप बस। ये है रूपनगर। रूपनगर। चलो रेलवे स्टेशन रूपनगर।
रूपनगर के प्लेटफॉर्म पर उतर करके मैं थोड़ी चहलकदमी कर लेता हूँ। ये देख लीजिए हमारी ट्रेन खड़ी है रूपनगर रेलवे स्टेशन पर। खाली खाली सी ट्रेन है। लगभग करीब करीब लोग यात्री चंडीगढ़ में ही उतर गए। चंडीगढ़ आते आते ट्रेन लगभग खाली हो गई। अभी मेरे डब्बे में 4-5 लोग हैं। आनंदपुर साहिब चलिए चल पड़े। ये है आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन। रूपनगर के बाद आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन पर रुके। मंगल डैम रेलवे स्टेशन। नांगल ये है नांगल डैम रेलवे स्टेशन। नांगल डैम रेलवे जी हाँ, ये वही नांगल डैम है जो बहुत मशहूर देश की आजादी के तुरंत बाद बनाए गए थे। पंजाब में एक है बाखरा, दूसरा ये नांगल। नांगल डैम अभी इसी रूट पर आएगा। नांगल डैम रेलवे स्टेशन भी है और डैम के बाजू में ही बना हुआ है। चलिए देखते हैं नांगल डैम। जी हाँ, तो ये देख लीजिए, ये है नहर और ये है डैम बैरेज, नांगल डैम बैरेज। ये देखिए, ये नांगल डैम। हम बच्चे थे तब हमें स्कूल की किताबों में इनके बारे में पढ़ाया जाता था। भाखरा नांगल दोनों का नाम इकट्ठा लिया जाता था, भाखरा नांगल। और एक और डैम था काकरापार। खैर ये हमारे देश के नए नए जब हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिश राज के चंगुल से, उसके बाद ये सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। नांगल काफी छोटा डैम है लेकिन बड़ी अगत्य की भूमिका इस डैम। પણ આ જૂના દેશને આઝાદી મળી ત્યારબાદ બનવામાં આવેલા પહેલા ડેમ ભાખરા અને નાંગલ એનું નામ ભેગું જ લેવામાં આવે છે, ભાખરા નાંગલ। અને ત્યારબાદ હવે હિમાચલ પ્રદેશ, કારણ કે હવેનું જે નેક્સ્ટ રેલવે સ્ટેશન છે
એનું નામ છે ઉના. ઉના હિમાચલ. ઉના પાછળ હિમાચલ લગાવવાનું કારણ એ છે કે ગુજરાતમાં પણ એક ઉના છે જે દીવની નજીક થાય. સોમનાથ, કોડીનાર, ઉના એ રૂટ ઉપર ઉના આવે છે. ત્યારબાદ તમે દીવ જોઈ શકો છો. चलिए, अब दौलतपुर चौक बहुत नजदीक में है, ऐसा मेरे सहयात्री बता रहे हैं। देखते हैं कैसी गुजरती है दौलतपुर चौक में। चारों ओर हरियाली काफी है। चलिए, आज पहुंच चुके दौलतपुर चौक और उतरने के लिए तैयार। ट्रेन राइट टाइम 12:15 बजे दौलतपुर चौक पहुंच चुकी। चलो भाई उतरो यहां से। अरे, जब चारों ओर नजर घुमाई तो पता चला कि ये तो बहुत छोटा सा गांव जैसा है। ना कोई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, ना कोई प्लेटफॉर्म पर कोई शेड है। एकदम खुला खुला सा रेलवे का प्लेटफॉर्म है। एडमिनिस्ट्रेटिव भी दूर दूर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग दिख रहा है। ये कोई छोटे से गांव की तरह। कोई बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी नहीं है। पता नहीं एंट्री एग्जिट वगैरह कैसे हैं। खैर, गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है। कुशाग्र वोरा को दीजिए इजाजत। दौलतपुर चौक। વિદાય લઉં. ફરી મળીશું અન્ય બ્લોગમાં. નમસ્કાર.